अगर हम स्कूलों की बात करें तो उनमें भी गाड़ियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। उनके लिए आपका क्या प्रोसीजर रहता है? उसमें जनरली उनकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन जाती है उसमें टाइमिंग का एक फैक्टर रहता है। अक्सर बेशतर जो स्कूल गाड़ियाँ बगैर कंडक्टर्स के नज़र आती है, तो आपका महकमा कभी उन स्कूलों से बात कर पाता है इसके रिलेटेड? स्कूल्स में एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो उन पर नाफिज होती है। हम ज़िला अनंतनाग की बात करें तो एक दो जगह ट्रैफिक लाइट्स लगा दी गई है, बट दे आर नॉट फंक्शनल। क्या बताना चाहोगे सर? अभी हमने रिसेंटली इस हवाले से हमने रिसेंटली एक मीटिंग की है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी। जो अगर हम ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जो भी हमें इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अपना खोलना चाहते हो, राइट नाउ वी सी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, और अगर आप कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है सर? इस हवाले में सरकार ने कुछ लेटेस्ट स्टेप्स जो उठाए हैं, उसमें एक लेटेस्ट स्टेप ये था कि हर ज़िले में मॉडर्न ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर एस्टैब्लिश करने हैं। बहुत लोग हैं जो आज भी लाइसेंस बनाने पर परेशान रहते हैं और खूब ज़्यादा रहते हैं, और उनको लगता है शायद ड्राइव के बगैर लाइसेंस नहीं बन सकती है। यही बोल रहे हैं कि 5,000 लग सकते हैं, 6,000 लग सकते हैं। और हाल ही में सरकार ने एक जो सर्कुलर लाया था पब्लिक डोमेन में, वो ये था कि आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो है लाइसेंस फार्म कर सकते हैं। सर, कब तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट में हूँ आपका मेज़बान यासिर यूसुफ। आए रोज़ सुबह शाम हमें ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद है ARTO अनंतनाग ज़ुबैर अहमद, और आज हम बात करेंगे ट्रैफिक के रिलेटेड। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है प्राइम पोस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हो आप? जैसा कि आप जानते हैं कि हर ज़िला में ट्रैफिक के हवाले से एक DSP ट्रैफिक को तैनात किया जाता है। उसके साथ एक पूरा दस्ता होता है, करीबन 40-50 नफरी होती है, जिसको जो उनकी जो मेन जो उनका जो काम होता है वो ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ता है। ठीक, ये एक परमानेंट पोस्ट होती है, और उनके साथ जो नफरी होती है वो उसको उस फ़राइज़ को अंजाम देने में उनका ताउन देते हैं। ठीक, तो जहाँ तक ज़िले की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वक्तन फ़वक्तन आपको जो व्हीकल्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है। दिन ब दिन आपको गाड़ियों की जो तादाद है वो सड़कों पे आपको ज़्यादा नज़र आ जाती है। तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए जाते हैं ज़िले में, और उसको मैन करने के लिए हमारे पास ज़िले में परमानेंट जो इस ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे ट्रैफिक के हवाले से DSP ट्रैफिक, उनके साथ मुख्तलिफ जो नफरी है SO साहिबान होते हैं उनके पास, तो वो उसको मैन करते हैं। ठीक, जहाँ तक आप ट्रैफिक जैम्स की बात करते हैं, ये काफ़ी अरसे के बाद आप देखेंगे कि जो कोविड के हालात थे, कोविड के हालात के बाद आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे अब हम यहाँ हालात काफ़ी सुधर गए हैं। कोविड की जो लहर थी उसमें कमी आ गई, स्कूल्स जो है वो खुल गए, उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पहले बंद हुआ था वो अब सर, अगर हम स्कूलों की बात करें तो उनमें भी गाड़ियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। उनके लिए आपका क्या प्रोसीजर रहता है? उसमें जनरली उनकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन जाती है उसमें टाइमिंग का एक फैक्टर रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग में उनकी क्लासेस जो है, या स्कूल टाइमिंग जिसको हम कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग में जैसे 8:30 उनकी जो टाइमिंग रहती है, वो छुट्टी जो होती है वो 2:30 या 3 बजे के आसपास, ताकि पीक आवर्स में आपका ट्रैफिक जैम ना रहे। तो उसके लिए CO ऑफिस के थ्रू हम जो ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डायरेक्शन जाती है वो ये रहती है, जो ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए एक मुफीद स्टेप रहता है, वो ये है कि उनकी टाइमिंग को हम थोड़ा सा वेरी करते हैं। सपोज़ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उसकी जो नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग रहती है 10 बजे, 10 से 4:30। ठीक, तो इनका जो एक अहम कंट्रीब्यूशन रहता है ट्रैफिक जैम में, इनकी टाइमिंग हम शिफ्ट करते हैं मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि ये 8 बजे से अपना फ्लीट जो है डिफरेंट एरियाज़ में ले जाते हैं, और वहाँ से स्टूडेंट्स को फ्री करते हैं उस पीरियड तक, 9 साढ़े 9 तक, जब तक आपका पीक आवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उससे एक काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपको ट्रैफिक जैम। सर, अक्सर बेशतर जो स्कूल गाड़ियाँ बगैर कंडक्टर्स के नज़र आती है, खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि हादसा होने का खतरा लाक है, तो आपका महकमा कभी उन स्कूलों से बात कर पाता है इसके रिलेटेड?
स्कूल्स में एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो उन पे नाफिज होती है। स्कूल बस में जनरली कंडक्टर आपको नहीं पाया जाता है। आप उसमें कंडक्टर जो जिस तरह पब्लिक सर्विस व्हीकल या जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में बसेस कहते हैं, उनमें प्रॉपर कंडक्टर या जिनको हम मेटाडोर कहते हैं उनमें कंडक्टर रहता है। इनमें एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रहता है ना। अगर जो सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एक लेडी ऑफिसर भी होनी चाहिए और एक मेल ऑफिसर भी होना चाहिए। हमने शुरुआत में जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैंने तमाम स्कूल्स को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो पास ऑन की है कि उस गाइडलाइन के हिसाब से आपने अपना जो स्कूल का जो फ्लीट है वो चलाना है। उसमें आपके स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक परमानेंट एक इंडिविजुअल अपॉइंट करना है जो हर स्कूल बस में हर स्कूल बस के साथ रहेगा और जो ये देखेगा कि कहाँ पे स्कूल बस को स्टॉप करना है, कहाँ पे बच्चों को उतारना है, ताकि खुदा ना खासा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक बहुत सारे स्कूल्स में ये जो एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, बट दे हैव एश्योर्ड विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जितने भी स्टेप्स है, जितनी भी गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सर, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करें तो अगर हम ज़िला अनंतनाग की बात करें तो एक दो जगह ट्रैफिक लाइट्स लगा दी गई है, बट दे आर नॉट फंक्शनल। क्या बताना चाहोगे सर? अभी हमने रिसेंटली इस सवाल से हमने रिसेंटली एक मीटिंग की है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, जो हर साल हमने हर क्वार्टर में एक और साल में 4 बार करनी पड़ती है। ठीक, तो उस मीटिंग में हमने थ्रेड बियर डिस्कशन विद रिगार्ड टू रोड सेफ्टी मेजर, विद रिगार्ड टू ट्रैफिक मैनेजमेंट, विद रिगार्ड टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रोड सेफ्टी जो है उसमें हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। उसमें बहुत सारी डायरेक्शन जो है हर स्टेक होल्डर, बिकॉज रोड सेफ्टी जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं। जहाँ आपका ट्रांसपोर्ट की तरफ से जहाँ मेरा रोल है, उसी दूसरी तरफ जाएंगे तो एनफोर्समेंट के हिसाब से आपका ट्रैफिक का डीएसपी ट्रैफिक का रोल बढ़ जाता है। एजुकेशन के फ्रंट पे आपको सीईओ का रोल पड़ जाता है। रोड्स की कंडीशन को देखने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको R&B या इंजीनियरिंग विंग देखनी पड़ती। तो इसमें प्रॉपरली हमने एक रोड सेफ्टी मैप बनाया है जो 2 साल का एक एक्शन प्लान है, वो भी हमने डिवाइस किया है और अगली रोड सेफ्टी मीटिंग में उसको हमने सबमिट करना है बिफोर द चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट ज़िले के जो तरक्याती कमिश्नर होते हैं वो उस कमेटी के चेयरमैन है। उसमें ये हमने बहुत सारे स्टेप्स जो इनोवेटिव स्टेप्स है, जहाँ जहाँ पे हमने कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स लगाने, कहीं कहीं पे हमने जो आप कहते हैं सिग्नलिंग सिस्टम वो लगाने, कहीं कहीं पे हमने कन्वेक्स मिरर्स का प्रपोजल दिया है कि जहाँ पे आपको ब्लाइंड कर्व्स जाती हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कहीं कहीं पे हमने ब्लाइंड स्पॉट्स, वहाँ जो R&B की तरफ से आई डायरेक्शन के फलानी जगह ब्लाइंड स्पॉट है, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते हैं, उन स्पॉट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके साथ साथ बहुत कम जो साइन बोर्ड है वो नजर आते हैं, बहुत कम साइन बोर्ड। उसमें मैंने कहा ना कि इस रोड सेफ्टी मीटिंग में हमने ये बहुत सारी डायरेक्शन जो पास हुई है, इसके लिए हमें डेडिकेटेड फंड्स भी अवेलेबल होने वाले। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले क्वार्टर में जो हमने स्टेप्स उठाए उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, या जहाँ जहाँ पे हमने कहा कि कहीं पे कन्वेक्स मिरर लगाने की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले नेक्स्ट क्वार्टर में आपको वो। सर, अगर हम ट्रैफिक फेयर की बात करें तो पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई सर्कुलर वाजह नहीं रहा है। रिसेंटली हमने इस हवाले से एक रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में, जो 2021 में जो फेयर रिवीजन हुआ है जिसमें 19% हाइक हुआ है। पिछले जो इससे पहले जो ट्रैफिक ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से जो एक फेयर लिस्ट रिलीज़ हुआ था 2018 में, ठीक, तो फिर पेट्रोल या डीजल के जो प्राइस हाइक हुए थे, इनका इंश्योरेंस बढ़ गया था, इनके जो टोकन टैक्स है वो बढ़ गए। तो इस हवाले से इन्होंने थोड़ा सा सरकार से रिक्वेस्ट की थी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हमें फेयर पैसेंजर फेयर जो है वो बढ़ाया जाए। तो उस हवाले से सरकार ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से एक फेयर रिवाइज्ड फेयर इशू हुआ है जिसको हम 2021 अप्रैल में नाफिज हुआ, और उस हिसाब से जो नए रेट्स है वो हमें तमाम जो यहाँ पे जो स्टैंड्स है, रजिस्टर्ड स्टैंड्स है जहाँ जहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, उनको एक एक कॉपी हमने ऑलरेडी भेजी हुई है विद दिस डायरेक्शन कि एवरी व्हीकल शुड गेट इट पेस्टेड ऑन देयर विंडो स्क्रीन, या कम से कम अगर स्क्रीन पे भी पेस्ट ना हो, कम से कम उनके हाथ में, उनके अंदर जो उनका कागजात, उनका एक दस्ताना होता है उसमें वो रखे, ताकि कहीं पर भी अगर किसी पैसेंजर को लगे कि कहीं पे वायलेशन हो रही है, ज़्यादा किराया ले रहे हैं, तो वो उनको वो दिखा के अपना रेट जो है वो देख के वो वहाँ पे कम से कम आप जस्टिफाइड रेट्स जो है फेयर जो है वो दे देंगे। सर, अगर हम ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जो भी हमें इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अपना खोलना चाहते हो, राइट नाउ वी सी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, और अगर आप कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है सर?
इस हवाले में सरकार ने कुछ लेटेस्ट स्टेप्स जो उठाए हैं, उसमें एक लेटेस्ट स्टेप ये था कि हर ज़िले में मॉडर्न ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करने हैं जो मॉडर्न गाइडलाइंस पे जो मॉडर्न गाइडलाइंस जहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो गैजेट्स से भरी हुई होती हैं, जिनको हम कहते हैं ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स। उनमें जीपीएस फिटेड कैमरास लगे होते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम है, एक जो ट्रैक बनता है, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनता है। वो प्रपोजल जो है सरकार ने उसको पब्लिक डोमेन में डाला है कि अगर किसी एप्लीकेंट, जिसको आप कहते हैं कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ खोलना चाहता है, तो वो एक एप्लीकेशन डाल के ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑफिस में जाके वो अप्लाई कर सकता है। और जो गाइडलाइंस है, डिटेल गाइडलाइंस आप अगर लेना चाहते हैं, वो मॉर्थ की जो वेबसाइट है www.morth.nic.in, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे DTC गाइडलाइंस, ठीक। या कहीं पे अगर किसी को लगेगा कि हमें ज़रूरत है तो वो मेरे ऑफिस में भी कलेक्ट कर सकता है। उसकी PDF कॉपी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। वो लेके वो देख के जितनी भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल कर सकता है तो ही कैन अप्लाई, ठीक। ये हो गई मॉडर्न ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स की बात। दूसरा एस्पेक्ट आता है जो हम कहते हैं ड्राइविंग स्कूल्स, है ना। ड्राइविंग स्कूल जो आप देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं। अगर कोई खोलना चाहता है उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है। आपके हमारी वेबसाइट है www.parivahan.gov.in पे भी, www.jktrans.nic.in पे भी। ये हमारी अपनी स्टेट की वेबसाइट है, वो सेंट्रल की वेबसाइट है। ड्राइविंग स्कूल पे क्लिक करना है, उसमें डिटेल गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो आपके वहाँ पे कंडीशंस लगाई गई है, तो आप कंसर्न RTO कश्मीर जो डिवीजनल हेड होते हैं, वहाँ पे एक एप्लीकेशन आप डाल देंगे फॉर्म 14 के हवाले से, तो वो मार्क करके हमारे पास आ जाता है। हम रिपोर्ट देंगे, हम इंस्पेक्शन करते हैं वहाँ पे। अगर वो ड्राइविंग स्कूल उन गाइडलाइंस पे बनी हुई है, हमको रिपोर्ट देके वो ड्राइविंग स्कूल का जो है रजिस्ट्रेशन लेके वो अपना स्कूल चला सकते हैं। अब मसला उसमें ये है कि बहुत सारे स्कूल जो है, जो मैंने देखे हैं या जो आपने भी अगर कहीं स्कूल में गए होंगे, बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल में वो उस मकदार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है जिस मकदार के हिसाब से आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिमुलेटर्स का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे ड्राइविंग स्कूल में एक सिमुलेटर होना चाहिए। अगर आप LMV की ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, अगर आप लाइट मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी ड्राइविंग स्कूल में, तो यू शुड हैव ए ऑटोमेटिक सिमुलेटर, उसको कहते हैं। जहाँ वो एक AI बेस्ड सिमुलेटर होता है, जिसपे अगर आप बैठ के आपको फील होता है कि आप वाकई ही गाड़ी चलाते हैं। इसी तरह अगर आप HGV, जैसे ये LP गाड़ियाँ हैं जो ट्रांस, जिसको हम कहते हैं, अगर किसी को ट्रांस की लाइसेंस चाहिए तो वो कमर्शियल में आ जाती है, HGV, है ना, हैवी गुड्स व्हीकल की लाइसेंस। तो उसमें उस तरह का सिमुलेटर आता है बड़ी गाड़ी का। वो एक आपको लगेगा कि ये मान लो एक अंदर जो है उस ड्राइविंग स्कूल में एक टिपर है, वो AI बेस्ड स्क्रीन सामने है। आप गियर देते हैं, लगता है कि ये चल रही है। आप ब्रेक देंगे, लगता है कि मैंने ब्रेक दी। आप यू टर्न करेंगे, आपको सीधा फील होता है कि मैंने यू टर्न किया। उनको हम सिमुलेटर्स कहते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये नहीं पाया जाता है। रिसेंटली हमने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में हमने ये लगवा दिए, करीबन 20-25 लाख का ये आते हैं सिमुलेटर्स, उनने लाया, उनने इंस्टॉल किया। तो इसी तरह मैं जो मेरे पास अप्रोच करते हैं, मैं उनको सीधे उनको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि क्या क्या बुनियादी जो है बेसिक चीज़ें जो है। चूँकि सर आपने लाइसेंस की बात की, आज भी वो बहुत लोग हैं जो आज भी लाइसेंस बनाने पर परेशान रहते हैं और खूब ज़्यादा रहते हैं, और उनको लगता है शायद ब्राइब के बगैर लाइसेंस नहीं बन सकती है। यही बोल रहे हैं कि 5,000 लग सकते हैं, 6,000 लग सकते हैं। और हाल ही में सरकार ने एक जो सर्कुलर लाया था पब्लिक डोमेन में, वो ये था कि आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो है लाइसेंस फार्म कर सकते हैं। सर कब तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? ये जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स हर ज़िले में जब ये कायम हो जाएंगे, जब एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो वही ट्रेनिंग सेंटर जो है जो उसमें एनरोल होंगे, जब उस ट्रेनिंग सेंटर से बच्चे ट्रेन करके आ जाएंगे, तो वही वाले इंस्टीट्यूट जो है वो उनको लाइसेंस फराहम करेंगे। लेकिन पहले उन इंस्टीट्यूट्स को हर ज़िले में बनाना है। ये होगी जो सरकार की, जो आम पब्लिक में ये है कि शायद ड्राइविंग स्कूल्स को इंटरेस्ट किया गया कि अब लाइसेंस में शायद आपको टेस्ट नहीं देना है। ये गलत बात है। मैं आपके व्यूअर्स जो आपके माध्यम से इस चैनल को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ मुखातिब हो रहा हूँ कि मतलब ये जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो ये जो न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आई है, ये उसका मकसद, उसका मुद्दा मकसद ये है कि जब ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक बन जाएगा,
वो मॉडर्न लाइन्स पे जो मैंने आपको पहले जिसमें हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है, उसमें एक वो साइंटिफिक बेसिस पे टेस्ट करना है। गाड़ी अंदर आ जाएगी, मान लो ये एक DTC बना हुआ है ना, उसमें बहुत लैंड अवेलेबल होने की ज़रूरत है। गाड़ी अंदर आ गई, वो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा, ब्रेक देनी है, कहाँ रुकना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ग्रेडियंट पे चढ़ना है, वहाँ पे देखना है। वो हर कोई एस्पेक्ट जो मॉडर्न लाइन्स पे, जिसको हम कहते हैं ड्राइविंग स्किल टेस्ट जहाँ पे लेते हैं मॉडर्न लाइन्स पे, वो उस ट्रैक पे आपको मिल जाएगा। जब वो क्वालिफाई करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह कनेक्ट होगा, उसको अप्रूवल उसी ऑन स्पॉट अप्रूवल देके लाइसेंस मिल जाएगी। लेकिन वो उसमें कंडीशन ये है कि जब ये ट्रेनिंग सेंटर जो है जब ये डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये आम जो ड्राइविंग स्कूल से, ये उनके लिए नहीं कि वो अब लाइसेंस दे देंगे, ये उनके लिए नहीं, ये है कि जब ये वाले सेंटर्स बन जाएंगे। इससे एक और बात मुझे याद है कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ITDRs बन रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। तो जहाँ JNK की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 जगहों पे बनाया जा रहा है। एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो प्रपोजल चल रहा है बडगाम में है, दूसरा आपका है जम्मू में। जम्मू में तो काफ़ी हद तक उसको हमने डेवलप किया है, लेकिन बडगाम में अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब वो भी बन जाएंगे तो लोग उस वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। उनको फिर जो रूटीन जो हम ट्रेडिशनल वे पे हम जो टेस्ट ले रहे हैं, उनको फिर उस टेस्ट के थ्रू पास नहीं करना है। ये तो हो गया आपका पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट जो आप कह रहे हैं कि आज भी लोग खूब ज़्यादा हैं, डर रहे हैं लाइसेंस को सीख करने में। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जब अप्रोच करेंगे अथॉरिटी के पास, अगर आपको यहाँ पे कभी भी आपको लगेगा कि मुझे किसी गलत बंदे ने गलत आपने, या खुद बहुत सारे बंदे खुद गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, या आपको किसी ने गलत राह दिखाई है कि यहाँ पे 10,000 के बदले 5,000 के बदले लाइसेंस में, आप मेरे पास आ जाए। नहीं तो ये ओपन फील्ड है, आप भी कभी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम थर्सडे एंड फ्राइडे यहाँ टेस्ट होता है, आप ओपनली आप विजिट करेंगे, आप देखेंगे कितने शानदार तरीके से लोग आते हैं, लोग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। अब मसला ये है कि वी हैव टू बी वेरी सिंसियर इन गेटिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस। नॉन सीरियसनेस मैंने देखी है बहुत जगहों पे, नॉन सीरियसनेस एक नॉन सीरियस अप्रोच रहता है। जो भी कैंडिडेट ड्राइविंग टेस्ट के लिए आता है, वो उसको लगता है कि मैं आ गया, बस सड़क में मैंने गाड़ी चलाई, यहाँ जो मुझे जिस पैटर्न से मुझे ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई मैं ये कर लूँगा। ऐसा नहीं है। अब जो हमने एक मेथड अडॉप्ट किया है, उस मेथड में थोड़ी आपकी प्रैक्टिस चाहिए। बात है थोड़ी प्रैक्टिस, बात है थोड़ी सीरियसनेस की, और बात है थोड़ी पेशेंस की। ठीक, ये 3 चीज़ें हैं। अगर ये आपके अंदर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप पहली ट्राई में क्वालिफाई नहीं होंगे, सेकंड ट्राई में तो आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैंने यहाँ लड़के देखे हैं जो यहाँ टेस्ट देने के लिए, जब वो क्यू में रहते हैं, कतार में जब रहते हैं, तो वो बाहर ग्राउंड में उसी पैटर्न पे टेस्ट देते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, अंदर जाते हैं, 2 सेकंड में वो गाड़ी निकाल देते हैं। हमने भी अगर इस साल की हम बात करेंगे, है ना, राइट, बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी टिल आपका आज है 19th ऑफ द अप्रैल, है ना, मोर देन 1300 लाइसेंस हैव बीन इशूड। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग खूब ज़्यादा थे? क्या उसका मतलब आप डाटा ले सकते हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उनसे आप 1 by 1 इंटरव्यू कर लीजिए कि क्या किसी ने एक पैसा दिया किसी को, क्या किसी ने यहाँ इंस्पेक्टर साहिबान को पैसा दिया, क्या किसी ने ARTO साहब को पैसा दिया, या क्या किसी को ज़बरदस्ती। यानी कि आपके बोलने का मतलब यही है, जो ये खूब ज़्यादा रहते हैं उनका अप्रोच ठीक नहीं रहता। बिल्कुल, उनको ये नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वो भी गाइड करते हैं। हम जब ट्रायल स्टार्ट करते हैं, जब हम ऑन स्पॉट, यहाँ ये मैकेनिज्म है, हम ऑन स्पॉट बोलते हैं आप पास हो गए, फेल हो गए। हम कम से कम लगभग हम 50% कैंडिडेट्स को ये बोलते हैं कि पास हो गए अपनी मेहनत से, हमने भी फेवर नहीं किया, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आप पास हो गए। लेकिन खुदा रहा बाहर किसी बंदे को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग फिर भी अगर देंगे तो उसमें हमारी गलती नहीं है। हम हर फर्द के साथ लड़ाई तो नहीं कर सकते ना। ये जब तक हमारे अंदर शऊर नहीं आ जाएगा, जब तक हमारे एज ए सोसाइटी एज ए होल, हमारे माशरे में जब तक वो शऊर पैदा नहीं होगा, वो सिविक सेंस पैदा नहीं होगी, तब तक हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। हम तो कोशिश करेंगे, मैं, मेरा टीम, जितने भी मेरे यहाँ मेंबर्स होते हैं, हम एक कोशिश में लगे हैं कि यहाँ जो एप्लीकेंट आता है, जनरली ये ट्रांसपोर्ट महकमा ऐसा है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक गरीब तबका है ना। अब यहाँ गाड़ी आ गई, ये पास हो गई, ये हमने कर दी, गाड़ी फिट है, ठीक, हमने पास कर दी, इसकी फिटनेस हमने वी हैव सर्टिफाइड कि ये फिट है गाड़ी रोड पे। बाहर ये गलत बंदे के पास जाएगा, 2000 देगा, 500 देगा, या कोई पकड़ के लाएगा। बहुत सारे बंदे मैंने अभी बाहर देखे, वो पकड़ के लेते फॉर्म्स जबरदस्ती, है ना, 500, 1000, है ना। तो अब ये तो उनको देखना है ना। हाँ, अगर मैं
मेरा अमला, मेरे इंस्पेक्टर साहिबान किसी बंदे को ये बोले कि हमें 500 दो, हमें 1000 दो, हमें 2000 दो, उसके बगैर कागज़ नहीं मिलेगा, हम कसूरवार हैं। अगर आप ये चीज़ करके भी बाहर वही चीज़ करोगे जो आपको नहीं करना, जो आपको शोभा नहीं देता, तो इसमें कम से कम आपको भी आगे आना है ना। ये तो मतलब ये टू वे अप्रोच होना चाहिए ना। सही बात है। इसमें आप कहेंगे कि खाली हम करेंगे तो तब जाके सिस्टम ठीक हो, नहीं, हम करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, लेकिन कम से कम आपने भी देखना है कि अगर हम कोशिश करें, आपने भी रेजिस्टेंस दिखानी है ना। जहां आपको लगे कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं, आप हमारे पास आ जाइए। जहां आपको लगता है कि हमें भगाया जा रहा है ना, इंस्टेड ऑफ मतलब फैसिलिटेट हमें भगाया जा रहा है, तब एक बात बनती है कि आप किसी गलत बंदे को अप्रोच करें। लेकिन जब आपको फुल कोऑपरेशन मिलती है, कहीं दिक्कत नहीं है, हम खुद करते हैं। मैं मतलब 6वां महीना है, मैंने कोई पासिंग, कोई ट्रायल स्किप नहीं की होगी। हम 9 बजे शुरू करते हैं, शाम की 6 बजे, उसके बाद दफ्तर। ठीक, अगर इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि थोड़ा सा आपने भी कोऑपरेट करना है। अब सिस्टम ऑनलाइन हो गया। सर, एज वी सी सर, नाउअडेज वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और आज हम देख रहे हैं जो छोटे भी बच्चे होते हैं वो भी गाड़ी सीख जाते हैं। तो ऐसे भी बच्चे हमने देखे जो 8 साल के या 10 साल के होते हैं, सीख जाते हैं गाड़ी। और इसमें सर एज का क्या फैक्टर रहता है जो आप लाइसेंस की बात करते हैं? बिल्कुल, इसमें एक प्रॉपर एज है। जब आप लर्निंग ही इशू कर रहे हैं, उसमें मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड जो एज है वो है 18 ईयर्स, नॉट बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, एक्सेप्ट वन कंडीशन, जहाँ पे अगर आप जो 50 सीसी से बिलो स्कूटीज़ है, अगर वो आपको लेनी है स्कूटी के लिए, तो वहाँ पे 16 ईयर का एज बार रखा गया। ठीक, बाकी आपको LMV चाहिए तो मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स। ठीक, अब 2019 में हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो अमेंड हो गया। ठीक, अगर कहीं पे अंडर एज या जिसको हम जुवेनाइल कहेंगे या 18 से कम, अगर हमें कहीं पर भी, चाहे जो एनफोर्समेंट विंग है, चाहे हम पकड़ ले, ट्रैफिक वाले पकड़ ले, पुलिस पकड़ ले, अगर ये पाया गया कि उसने वो गाड़ी चला रहा है, ठीक, तो उस बच्चे को सज़ा नहीं मिलेगी, उसके पेरेंट को सज़ा मिलेगी, 6 महीने की सज़ा जेल में। सही बात। ये है सज़ा जो कानून है। कानून बहुत सख्त है। जो लाइसेंस के बगैर चलाएगा गाड़ी, उसको मिनिमम 5000 फाइन प्लस 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, और दोनों जो एनफोर्समेंट ऑफिसर जो चाहेगा दोनों भी कर सकता है, या उसमें दोनों में से एक। तो कानून जो है वो बहुत चेंज हुए हैं। लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस कम है, बट जब हम सड़कों पे रहते हैं, जब हम कहीं पे एनफोर्समेंट का कहीं पे अमला लेके जाते हैं, तो हम जो लेटेस्ट पेनल्टीज़ हैं, एक तो उनको आगाह करते हैं प्लस इम्पोज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले 2019 से पहले अगर आप विदाउट हेलमेट कहीं पर पकड़ लेते, 200 रुपये का चालान होता था। सही बात। आज मिनिमम 1000 है। विदाउट सीट बेल्ट 200 रुपये का चालान हुआ करता था, 100 रुपये 200 चल जाता था, आज मिनिमम 1000 है। विदाउट लाइसेंस 500, आज 5000 है। विदाउट पोल्यूशन कितने में आप कर सकते हैं ना, सपोज आपकी गाड़ी में पोल्यूशन है 50, 100, 150, 200 मैक्सिमम। विदाउट पोल्यूशन कोई गाड़ी पकड़ी जाएगी 10,000 मिनिमम चालान है। जो 200 रुपये में आपका कागज़ बन जाता है पोल्यूशन सेंटर में, अगर अपडेटेड नहीं है, एनफोर्समेंट ऑफिसर मिनिमम 10,000 आपको चालान कर सकता है। ये नए कानून है। अगर आप अभी भी इनसे आगाह नहीं है, काइंडली आप इनसे, क्योंकि ये चलते हैं, सपोज ये जो आज आप देख रहे हैं, ये यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये इनका ऑल इंडिया परमिट होता है, ये चलते हैं थ्रू आउट कंट्री। ठीक, आप इनको इनसे आप एक थोड़ा सा एक ब्रीफ इंटरव्यू लीजिए। ये जब बाहर जाते हैं टनल के बाहर, ये वहाँ पे बिल्कुल स्पीचलेस होते हैं जब इनको 25-25 हज़ार का फटका पड़ जाता है। अगर किसी ने 10 kg भी ओवरलोड किया होगा, इनको 22,000 पर टन उसमें फाइन पड़ जाता है। कुछ नहीं कहते हैं वहाँ पे, क्योंकि कानून है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाहर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है, मेन चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, वो भी धीरे धीरे हो रहा है। और मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों को नए कानून से आगाह होना चाहिए। हम भी कर रहे हैं, हमारी भी काविशें हैं, हम भी लोगों तक ये नए जो कानून जो पास हुए हैं, उसमें जो फाइन्स पेनल्टीज जो है वो भी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, खासकर जब भी हम अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कानून सख्त हो गए। अब वो दिन गए जब आप कहते थे कि 100 रुपये का चालान हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आज जब इम्प्रिजनमेंट में जब आपको नोटिस भेजी जाएगी, आज ई चालानिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। आपने देखा होगा ट्रैफिक का जो अमला रहता है उनमें वो ATM मशीन टाइप रहती है, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि अब आपको कुछ नहीं है, अब आपको ई चालान दे दिया, घर पहुँच जाएगा चालान। शाम को आपको मैसेज आ जाएगी, तुरंत 72 घंटे के अंदर ये चालान जमा कर दो, गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। हम जाते हैं, हम
इस तरह चेकिंग नहीं करते हैं। मैं ये भी व्यूअर्स को बोलता आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। अब हम इस तरह चेकिंग नहीं करते कि गाड़ी लेके फिर चालान बुक लेके हम जाते हैं कहीं स्पॉट पे गाड़ी में, ठीक, हम देखते हैं कि कोई गाड़ी है इसका सीट बेल्ट नहीं है, तुरंत नोट किया नंबर, ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये जब फिटनेस पे आता है, जनाब मेरी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हुई, मुझे क्या है, हम इसको बताते हैं रीज़न, आप इस स्पॉट पे इस टाइम पे विदाउट सीट बेल्ट पाए गए थे, तो लग गया चालान। कहीं राजस्थान में इसने वायलेशन की है, वहाँ चालान अभी पेंडिंग है, यहाँ ये फिटनेस के लिए आएगा, यहाँ सिस्टम दिखा रहा है कि ऑनलाइन चालान इज पेंडिंग एट फलानी आरटीओ। तो धीरे धीरे काफ़ी आईटी ने बहुत रेवोल्यूशन किया है, इस डिपार्टमेंट में भी बहुत रेवोल्यूशन आया। सही बात है सर। अगर हम बात करें जो मुख्तलिफ स्टेट उससे गाड़ियाँ लाती है और फिर यहाँ पे वो चाहते हैं कि उनके नंबर प्लेट चेंज हो, तो सर उसके लिए क्या प्रोसीजर है? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ री रजिस्ट्रेशन। अगर आप बाहर से कोई गाड़ी लाते हैं एंड योर इंटेंशन इज टू कीप द व्हीकल फॉर मोर देन 12 months, so there is a provision, you have to intimate the registering authority and you have to intimate him that I want to re-register my vehicle, मैं यहाँ इस स्टेट का नंबर चढ़ाना चाहता हूँ। तो फॉर्मेलिटीज़ जो होती है, मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ में वहाँ एनओसी वो देते हैं जिसको हम फॉर्म 28 कहते हैं, और वहाँ फॉर्म 29, 30 जो वहाँ का ट्रांसफर सेट माना जाता है। सब कुछ ऑनलाइन है, वो हमें भी पता चल जाता है किस बंदे के नाम पे एनओसी इशू होती है। हम गाड़ी सीन करते हैं, बोर्ड करते हैं, री रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करते हैं और नंबर चढ़ा देते हैं। सर आखिर में क्या मैसेज रहेगी सर मोस्टली फॉर द स्कूल ट्रांसपोर्टेशन? स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने वक्तन फ़वक्तन मैंने उनसे बहुत बार बात भी की, आपके माध्यम से भी मैं उनसे ये बात उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। एक नंबर 1 जो मैंने देखा, मैक्सिमम स्कूल्स का जो स्कूल फ्लीट है दे आर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, उनके डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं है, परमिट एक्सपायर हुए हैं, फिटनेस एक्सपायर हुए, इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ है, टोकन एक्सपायर। बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट ने अप्रोच किया है, बहुत सारे स्कूल्स ने डॉक्यूमेंटेशन का जो उनका जो पार्ट था वो रिन्यू कर दिया, हमें अप्रोच करके। बहुत सारा आप देखेंगे इन 3 महीने में, जब से हम थोड़ा सा जो कोविड की वजह से जो अब स्कूल पहले बंद हुआ करता था, अब स्कूल्स भी खुले, हमने भी चेकिंग जो है इंटेंसिफाई किया, हमने भी बहुत सारे स्कूल बसेस के कागजात पकड़ लिए। तो स्कूल के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या उनके जो मैनेजमेंट जो उनका होता है, उनसे हमने ये बात पहुंचाई कि जो आपके एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स है काइंडली हमारे ऑफिस तक ले आइए, जहाँ जहाँ फिटनेस एक्सपायर हुई है वो यहाँ गाड़ियाँ लाते हैं, उनके कागजात रिन्यू होते हैं। नंबर 1, जिन की गाड़ियाँ अभी रिन्यू नहीं हुई है, जहाँ फिटनेस रिन्यू नहीं है, परमिट रिन्यू नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो हमें अप्रोच करें। कोई बात है, हम यहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको, यहाँ कोई डरने की कोई बात है। आप अपने जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का जो आपने अपॉइंट किया उनको यहाँ गाड़ियों के साथ भेज के हम उनके यहाँ पे कागजात जो रिन्यू करें। नंबर 1। सेकेंड, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी मैसेज में जो उन तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत बार हमने चेकिंग के दौरान हमने ओवरलोडिंग ऑफ जो स्कूल बसेस हैं, तो वो भी आप देखेंगे। एक तो ये ओवरलोडिंग आप जो कैपेसिटी है और जो आपको गाइडलाइंस है, आपका मिरर जो है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन, जो उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको बच्चे जो चढ़ाने हैं, है ना, तो उस हिसाब से आप वो सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपने बच्चों को चढ़ाना है। ओवरलोडिंग विल इम्पोज पेनल्टी एंड हो सकता है थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट आपकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। जो हमने पिछली डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी मीटिंग में हमने जो डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर साहब की जो डायरेक्शन थी, ये एक डायरेक्शन ये भी थी कि अगर कोई स्कूल वायलेशन करते हुए आपने पकड़ लिया तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। ये होगी दूसरा इसमें अहम मैसेज। थर्ड जो अहम पॉइंट इसमें ये रहेगा जो मैं स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहता हूँ, बहुत सारे स्कूल जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। आप बहुत सारे स्कूल्स में देखेंगे कि उन्होंने मिनी बसेस को हायर किया होता है, ठीक सर, दैट इज अ शेयर वायलेशन। हाँ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये आम जनता के लिए था, ये पब्लिक के लिए था, मेटाडोर पब्लिक के लिए है, उसको हमने परमिट दिया है टू कैरी पैसेंजर्स, नॉट टू कैरी स्कूल स्टूडेंट। मैं उन स्कूल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन गाड़ियों को हमने पकड़ लिया रास्ते पे, चाहे चेकिंग के टाइम चाहे विदाउट चेकिंग, हम सड़क पे रहते हैं, फोटो उठा दिया, नंबर उठाया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, उनके परमिट हम सस्पेंड कर रहे हैं फॉर 6 months ऑफ पीरियड। अगर रिपीटेड ऑफेंस है देन द परमिट विल बी कैंसल्ड इन द अपकमिंग RTA मीटिंग। जो डिप्टी कमिश्नर साहब की ये सख्त डायरेक्शन है, अगर मिनी बस या किसी मेटाडोर को स्कूल के साथ देखा गया, बच्चों को ना वो कैरी करते हैं, उनके परमिट सस्पेंड होंगे। अगर रिपीटेड वायलेशन है तो परमिट कैंसिल भी हो सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटीज काइंडली इस इशू पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक के लिए था ये पब्लिक के लिए छोड़ दीजिए। आप अपना जो स्कूल का फ्लीट है थोड़ा सा उसमें आप बढ़ोतरी कीजिए, धीरे धीरे आपका फ्लीट बढ़ जाएगा, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट जो है ये लोगों के लिए है।
चलो सर, शुक्रिया और बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जुबैर अहमद, ARTO अनंतनाग। राइट नाउ आई एम साइनिंग अप विद बाटरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।